नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गण मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार की 260 नंबर की गाथा आज। अब ये विपरीत फल अविपरीत फल ये सब चर्चा चल रही है, तो अब यहाँ पे आप कहते हैं कि अब अविपरीत फल का कारण, ऐसा जो अविपरीत कारण माने अविपरीत फल यानी मुक्ति अथवा सातिशय पुण्य बंध, उसको भी अविपरीत फल में लिया था कल। उसका कारण अविपरीत कारण माने विपरीत कारण नहीं, उसकी उपासना रूप प्रवृत्ति सामान्य और विशेष रूप से करने योग्य है। सामान्य और विशेष दो प्रकार बताए। सामान्य का मतलब ये होता है कि कोई मुनिराज सामने आए, ये मुनिराज की चर्चा है, तो कोई मुनिराज सामने आए तो पहले तो उनके प्रति यथा योग्य व्यवहार करेगा और बाद में फिर उनका परिचय होने के बाद उनके जैसे गुण हैं, जितने गुण हैं उस अनुसार उनकी वो करेगा। ऐसा ये कहेंगे इसमें अभी कि सामान्य विशेष रूप से करने योग्य है, ऐसा दो सूत्रों द्वारा बतलाते हैं। गाथा पढ़ेंगे। दिट्ठा पदगम वत्थो अभुत्पुण्णानन किरियाहिं वट्ठदु तदो गुणादो विशेषेदि दव्वोतिवदेशु प्रकृत वस्तु देखे अभ्युत्थान आदि क्रिया थकी पर तो श्रवण पछिवर्तनीय गुणानुसार विशेष थी। बहुत अच्छी गाथा है ये। इसका छल भी कम ग्रहण नहीं होता है। मैंने गाथा तो है मुनिराज के लिए कैसी उनकी व्यवस्था होती है, लेकिन इसका छल भी लोग बहुत ग्रहण करते हैं। देखो अभी देखते हैं इसमें प्रकृतम वस्तु माने प्रकृत वस्तु, यहां प्रकृत वस्तु माने मुनिराज। देखो यहां लिखा नीचे फुटनोट में प्रकृत वस्तु अर्थात अविकृत वस्तु बराबर, अविपरीत पात्र माने सच्चा पात्र। कैसा है वो कि अभ्यंतर निरूपराग शुद्ध आत्मा की भावना को बताने वाला, जो बहिरंग निर्ग्रंथ निर्विकार रूप है। मैंने क्या मतलब इसका कि जो बहिरंग निर्ग्रंथ निर्विकार रूप है वो कैसा है, कैसा होना चाहिए अथवा कैसा है कि अभ्यंतर निरूपराग शुद्ध आत्मा की भावना को बताने वाला है ना। वास्तव में मुनिपना क्या है कि वास्तव में मुनिपना है अंतरंग में निरूपराग शुद्ध आत्मा की भावना, और जिनको अभ्यंतर निरूपराग शुद्ध आत्मा की भावना वर्तेगी तो उनका बहिरंग लिंग बहिरंग चिन्ह कैसा होगा, तो वो भी निर्ग्रंथ होगा, निर्विकार होगा। ठीक है, ऐसे रूप वाले श्रवण को यहां प्रकृत वस्तु कहा है। आ गया मैंने अंतरंग की पवित्रता को बताने वाली बहिरंग पवित्रता, ये समझ लो इसको। ठीक है, अंतरंग पवित्रता को बताने वाली बहिरंग पवित्रता, ऐसा उसको बोला यहां पे प्रकृत वस्तु को देखकर कि ऐसे कोई भावलिंगी संत सामने आवे तो अब उनमें श्रवण को ये पहले नहीं देखना चाहिए कि मेरे से ज्यादा गुण है कि मेरे से कम गुण है इनमें। उनको सबसे पहले देख करके तो प्रथम तो अभ्युत्थान आदि क्रियाओं से श्रवण वर्तो, मैंने पहले तो उनका अभ्युत्थान का मतलब होता है सम्मानार्थ खड़े हो जाना और सामने उनके सामने जाना, है ना। ये एक पहला अब इसका छल ग्रहण क्या हो गया कि
कि इसका छल ये ग्रहण हो गया कि साहब देखो शास्त्र में लिखा है कि नहीं लिखा है कि कोई भी मुनिराज आवे, मुनिराज मुनि बाहर में मुनिराज का वेश हो, तो सबसे पहले तो अपने को उनकी वंदना करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, करनी चाहिए। लेकिन करनी चाहिए किसकी? कि बहिरंग में तो निर्ग्रंथ रूप बहिरंग में तो वो दिखे उसका क्या कि बाहरंग में तो निर्ग्रंथता दिखे। ये आया ना पूरा कि बहिरंग निर्ग्रंथ निर्विकार रूप, कि ये बहिरंग में तो दिखे कम से कम, है ना? तब तो वो बात बनेगी। अंतरंग अंतरंग की बाद में देखेंगे, बहिरंग में भी गड़बड़ दिखे तो फिर क्या 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 है? तो ये तो उसके लिए कही गई है कि जो अंतरंग में ऐसा है और बहिरंग में ऐसा निर्ग्रंथ निर्विकार स्वरूप कोई मुनिराज है। अब वो आए सामने तो दूसरे मुनिराज क्या करे? तो सबसे पहले वो उनके गुण नहीं देखे कि मेरे से ज्यादा गुणवान है कि कम गुणवान है। सबसे पहले उनका कर्तव्य है अभ्युत्थान आदि क्रियाओं में, माने अभ्युत्थान माने उनके सम्मान के लिए खड़े हों और उनके सामने जाए अगवानी करने के लिए, ऐसा। तो उन क्रियाओं में श्रवण वर्तो, और उसके बाद कि फिर गुणानुसार भेद करना, कि बाद में तुम्हें लगेगा हमसे गुणहीन है ये, हमसे कम गुणवान है, तो फिर उनके प्रति उस तरह का बर्ताव करना, ऐसा उपदेश है। ठीक है। अभी आगे देखो कि श्रवणों के आत्मविशुद्धि की हेतुभूत, आत्मविशुद्धि माने आत्मा की शुद्धि की हेतुभूत निमित्तभूत प्रकृत वस्तु श्रवण के प्रति उसके योग्य, अर्थात श्रवण के योग्य क्रियारूप प्रवृत्ति से गुणातिशयता का आरोपण करने का निषेध नहीं है। माने ये हमसे गुणवान है, अगर ऐसा आपने आरोप करके उनका वंदन वगैरह भी किया तो आरोप, उसमें कोई निषेध नहीं है उसका, है ना? वो तो बाद में परिचय करोगे तो पता लगेगा ना कि हीन गुण है या गुणहीन, मैंने कम गुण वाला है या क्या है। तो पहले जब सामने आए तो पहले तो उनको गुणवान मान करके ही उनका सम्मान वो करेंगे, और उसका निषेध नहीं है। यदि कोई श्रवण अन्य श्रवण को देखे, है ना? इस श्रवण की बात चल रही है अभी तो, कि यदि कोई श्रवण अन्य श्रवण को देखे तो प्रथम ही मानो वे अन्य श्रवण गुणातिशयवान हो, इस प्रकार उनके प्रति अभ्युत्थानादि व्यवहार करना चाहिए। माने ये मान करके कि ये हमसे गुण में अधिक हैं, है ना? तो उसमें ये कह रहे हैं कि अगर हमसे भले गुण में हीन है, लेकिन पहली बार देखा ना आपने, तो पहली बार देखा तो भले गुण में कम है, लेकिन पहली बार अगर आपने उनको गुणातिशय मान करके अगर आपने उनका अभ्युत्थान किया है, उनके सम्मानार्थ खड़े हुए हो, उनकी सामने जाकर के उनका बहुमान किया है, तो वो दोष नहीं है। दोष कब हो जाता है? वो कि जब आपको ये पता लग जाए, श्रवण को, दूसरे मुनिराज को ये पता लग जाए कि ये तो हमसे हीन गुणवान है, और फिर भी वो उसी प्रकार से वर्तन करे उनके प्रति, तो फिर वो कहते हैं कि तुमने हीन गुण की अनुमोदना की है। फिर तो उसके द्वारा तुम वंदनीय होगे। जैसे इसको ऐसे उदाहरण से समझो कि कोई, समझ लो मुनिराज है, आचार्य भगवान है, और सामने कोई मुनिराज आए। अब आचार्य भगवान को ये तो पता नहीं कि ये मुनिराज है कि आचार्य का उपाध्याय है ना? अब आचार्य भगवान बैठे थे जंगल में, ध्यान में बैठे, और उधर से कोई भावलिंगी संत किसी आहार लेकर के XYZ कोई भी काम जंगल में निकले सामने, तो वो जो भावलिंगी संत है, भले वो आचार्य हैं और वे मुनिराज हैं समझ लो, तो भी अभी ये तो नहीं पूछेंगे कि आप आचार्य हो कि मुनिराज हो। तो सबसे पहले तो उनने देखा ना, तो सबसे पहले तो वो नए आने वाले हैं, ये तो यहां बैठे हैं और वो आ रहे हैं, तो उनके सामने जाएंगे, वो उनके सम्मान में उठ करके खड़े होंगे, और फिर उनसे मुलाकात होगी, रत्नत्रय की कुशलता वगैरह पूछी, फिर पूछा कि आपके गुरु कौन है, आपका संग क्या है, ये सब पूछा, और उनको फिर पता लगा कि ये तो मुनिराज है ना? तो अब वो आचार्य उन मुनिराज की उस तरह से वंदना नहीं करेगा। अब तो मुनिराज उन आचार्य की वंदना करेंगे, करना ही पड़ेगा उनको। आगे समझे? और ऐसा सोच करके कि ये तो बहुत प्रतिष्ठित संघ का साधु है,
है ना, बहुत इनका संग तो बहुत प्रसिद्ध है, और उनकी उसी तरह से सम्मान आदि करता रहे, तो गुणहीन की आपने सम्मान किया। आ गया समझ में, है ना। ये एक उदाहरण दिया मैंने, इसी तरह समझ लेना कि मैंने प्रथम परिचय में तो गुणातिशय मान करके उनका वंदन करेंगे वो, और फिर परिचय के बाद उनको पता लगने के बाद जैसे उनके गुण हैं उस हिसाब से उनके साथ व्यवहार करेंगे। ये व्यवस्था है। लेकिन वो बात कहां बनती है कि जब ना मैंने बहिरंग मुद्रा उनकी ऐसी निर्ग्रंथ और निर्विकार दिखे, है ना। हाँ, ये नहीं कि पहले महाराज आ रहे हैं उसके पहले उनके पोटले आ गए सामान के, फिर कह गए देखो महाराज तो महाराज के पास कुछ नहीं, और महाराज के पास कुछ नहीं, महाराज तो लेकर के पहले भेज दिया ना उनने, तो वो निर्ग्रंथ मुद्रा नहीं कहलाएगी। निर्ग्रंथ मुद्रा का मतलब ये नहीं है कि केवल हाथ में कमंडल पीछी है, इसका नाम निर्ग्रंथ मुद्रा है। होता है कि नहीं होता? तो महाराज आने के पहले महाराज के सामान आ जाते हैं, तो वो स्वरूप नहीं है। क्योंकि मुनिराज कोई बोझा अपने सिर पर लेकर के, कोई वजन अपने माथे पर लेकर के घूमते ही नहीं है। कमंडल पीछी होती है हाथ में और कुछ नहीं होता। समझ आ गया? ये उसके प्रति ये व्यवहार ऐसा हो तो सोचने की बात आती है। अभी ये देखना ग्रस्तों को भी, मतलब ये तो मुनिराज की बात है यहां तो। इस प्रकार उनके प्रति अभ्युत्थान आदि व्यवहार करना चाहिए। फिर उनका परिचय होने के बाद उनके गुणानुसार बर्ताव करना चाहिए। वो सीधी सी बात है। ये 260 हुई है ना, हाँ 61। अभी 262 नंबर की गाथा, हाँ 262 है। अब 262 नंबर की गाथा में इस प्रकार पहला सूत्र कहकर, मैंने इस बात को समझाने के लिए 2 सूत्रों की बात की थी ना, 2 गाथाओं में कहेंगे। तो इस प्रकार पहला सूत्र कहकर अब इसी विषय का दूसरा सूत्र कहते हैं। देखो, अब बुट्ठाणम गहणम उवासणम पोषणम च सत्कारम अंजलिकरणम पडमम गणितमयीम गुणादिगाणम अधिक श्रमणो प्रति सत्कार अभ्युत्थाने अंजलि करण पोषण ग्रहण से वन अहि उपदिष्ट छे। देखो क्या कहते हैं यहां पे, गुणों में अधिक। श्रवण तो सभी है, लेकिन श्रवण में भी तारतम्यता रूप भेद होते हैं। छठे सातों गुण स्थान की दशा सबकी है, लेकिन फिर भी गुणाधिकता हीनाधिकता गुणों में होती है। तो गुणों में अधिक श्रमणों के प्रति क्या करे? अभ्युत्थान, खड़े होना, ग्रहण माने आदर से उनको स्वीकार करना, पधारिए आपका स्वागत है, ऐसा। उपासन माने उनकी सेवा करना। पोषण अर्थात उनके असन और शयन आदि की चिंता। देखो कितना गजब का शब्द का प्रयोग किया, उनके भोजन की चिंता, माने उनको विकल्प आएगा कि महाराज का आहार हुआ कि नहीं हुआ, आराम से हो गया कि नहीं हो गया, है ना। भूम आई पिछली रैन में, तो आज इनको थोड़ी सी नींद वगैरह आई कि नहीं आई, ये चिंता करना। आहार की व्यवस्था तो मुनिराज कर नहीं सकते, है ना, तो उनकी चिंता कर सकते हैं वो। उसके बाद सत्कार माने गुणों की प्रशंसा, कि आप में बहुत अच्छे गुण हैं, हमने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, ऐसा ऐसा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या? अंजलि करना माने विनय पूर्वक हाथ जोड़ना और प्रणाम करना यहां कहा गया है। ये इतने गुणाधिक श्रमणों के प्रति इतने व्यवहार दूसरे श्रमणों के माने दूसरे मुनिराज के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। श्रमणों को अपने से अधिक गुणवान श्रमण के प्रति अभ्युत्थान, ग्रहण, बस वही टीका में लिखा, गाथा में लिखा, उसी को टीका में लिख दिया है। उपासन, पोषण, सत्कार, अंजलिकरण और प्रमाण रूप प्रवृत्तियां निषिद्ध नहीं है। ये शुभोपयोग की भूमिका में ऐसा विकल्प मुनिराज को दूसरे मुनिराज के प्रति आए बिना रहता नहीं है। और ये प्रवृत्तियां निषिद्ध नहीं का मतलब क्या? कि शुभोपयोग के काल में ये जो शुभोपयोग का अधिकार चल रहा है नहीं, शुभोपयोग अधिकार चल रहा है ये चरणानुयोग सूचक चूलिका का, ठीक है। तो शुभोपयोगी श्रवण होते हैं ना, तो विकल्प के काल में उनको ये निषिद्ध नहीं है।
निर्विकल्प अनुभूति में होंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन आया और कौन गया। ठीक है, तो ये कह रहे निषिद्ध नहीं है। ये 3-4 गाथाएं तो बहुत छोटी छोटी गाथाएं हैं, सरल भी है। अब देखो, अब इतनी बात कि गुणवान श्रमणों के प्रति तो आप इतनी बढ़िया प्रवृत्ति करोगे, लेकिन अगर कोई श्रमणाभास आ जाए तो क्या करोगे? ये मुनिराज के लिए भी कह रहे हैं, श्रावकों के लिए भी लागू होती है। मुनिराज वो जैसे वो बात मुनिराज तो करेंगे, तो जब मुनिराज भी अपने से अधिक गुणवान के प्रति इतनी भक्ति करते हैं, इतना सम्मान करते हैं, तो श्रावकों का तो कर्तव्य अपने आप ही सिद्ध हो गया। अब यहां पर दूसरा अब कहते हैं कि अब श्रमणाभासों के प्रति समस्त प्रवृत्तियों का निषेध करते हैं। मतलब श्रमणाभास क्या मतलब? कि जिसने श्रवण का वेश तो धारण किया है, लेकिन अंतरंग और बहिरंग में श्रवण पने का कोई गुण जिसमें नहीं है, तो ऐसे श्रवणाभास के प्रति समस्त प्रवृत्तियां, जो अभी पिछली गाथा में जो प्रवृत्तियां बता करके आए, उन समस्त प्रवृत्तियों का निषेध बतलाते हैं। अभ्युत्थेया समणा सुतत्व विशारदा उषा उवासेया संयम तवणानट परिवर्णीया ही समणे हिम मुनिसूत्र अर्थ प्रवीण संयम ज्ञान तप संवृद्धने प्रणिपात अभ्युत्थान सेवा साधु कर्तव्य छे। क्या कहते हैं यहां पे? श्रवणों के द्वारा, देखो श्रवणों के द्वारा सूत्र विशारद माने सूत्र के ज्ञाता, अर्थात सूत्रों और सूत्रों के कथित पदार्थों के ज्ञान में जो निपुण है, ऐसे तो निपुण तथा फिर क्या कहा? हां, संयम तप और ज्ञान में, आत्मज्ञान में समृद्ध, संयम में, तप में, आत्मज्ञान में समृद्ध, श्रवण अभ्युत्थान उपासना और प्रणाम करने के योग्य है। इसका मतलब क्या हो गया? कि इसके अलावा कोई प्रणाम करने के लायक नहीं है। बराबर, सीधा सा हो गया कि जिनके सूत्रों में और पदार्थों में विशारद पने के द्वारा, माने सूत्र और सूत्र में जिनागम में कहे गए जो पदार्थ की व्यवस्था है, उसमें जिनकी विशिष्टता है, उसमें जो विशेष योग्यता रखते हैं, जानकारी रखते हैं, और उसके द्वारा संयम, तप और स्वतत्व का ज्ञान प्रवर्तता है। दो बातें होगी, संयम होता है, तप होता है, और स्वतत्व माने नित्य चैतन्य सत्ता का ज्ञान, अर्थात आत्मज्ञान, अर्थात आत्मानुभूति, अर्थात निर्विकल्पता जिनको वर्तता है, उन श्रवणों के प्रति ही अभ्युत्थानादिक प्रवृत्तियां अनिषिद्ध है। देखो एक शैली देखो कुंद आचार्य की। कुंद आचार्य ने खाली ये कह करके छोड़ दिया कि इन श्रवणों के प्रति ये प्रवृत्तियां करने योग्य है। किनके प्रति करने योग्य उसकी चर्चा ही नहीं की उनने अस्थि से बात की। आगे समझ आया? गाथा में देखा ना अर्थ? उनने काय से बात की? अस्थि से बात की, और उनकी अस्थि में से फिर आचार्य देव ने निकाला। देखो ऐसे श्रवणों के प्रति ही अभ्युत्थानादि प्रवृत्तियां अनिषिद्ध है, परंतु उसके अतिरिक्त अन्य श्रवणाभासों के प्रति वे प्रवृत्तियां निषिद्ध ही है ना। मुनिराज को भी ऐसे श्रवणों के प्रति अभ्युत्थान माना उनके सम्मान के लिए खड़े होने का भी निषेध है। ये समझ लेना, श्रवणाभास होए ना, ये सारी चीजें लगाओ ना, अभ्युत्थान आया कि नहीं आया? आया ना। देखो श्रवणों के द्वारा सूत्र विशारद दिया आएगा ना। अभ्युत्थानादि प्रवृत्तियां आई नहीं, अभ्युत्थानादि प्रवृत्तियां, तो अभ्युत्थानादि प्रवृत्तियां में क्या आया कि श्रवणों के, सच्चे श्रवण के प्रति तो दूसरे मुनिराज ये सारी प्रवृत्तियां करेंगे, और जो श्रवणाभास है कि उनके लिए सब प्रवृत्तियां निषेध है। मतलब क्या कि वो आ गए तो उठ के खड़े भी नहीं होंगे, सामने जाने की बात तो बहुत दूर है। ये है उसका मतलब कि उनके, परंतु उसके अतिरिक्त
अन्य श्रमणाभासों के प्रति वे प्रवृत्तियां निषिद्ध ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि श्रवण और श्रवणाभास इसकी परीक्षा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? ठीक है ना? तो वो भी कर्तव्य है, मुनिराज का तो कर्तव्य है ही। मुनिराज तो एक करेंगे ही नहीं, क्योंकि चरणानियोग सूचक चूलिका का अधिकार है, तो मुनिराज का अधिकार चल रहा है मुख्यता से, है ना? तो ये चीज मुनिराज के लिए भी लागू होती है और यही चीज श्रावकों के लिए भी लागू होती है। गलत निर्णय भी हो सकता है मतलब? हाँ जी, हाँ गलत भी हो सकता है, हो सकता है, आता है ना उसमें, पद्म पुराण में आता है कि नहीं आता है? सप्त ऋषि मुनिराज, वो मैंने चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए, चातुर्मास में आहार करने के लिए आए। तो मथुरा नगरी के उस सेठ ने सोचा कि ये मैंने जो भी जिस नगरी का भी होगा वो, कि उसने सोचा कि भाई बरसात में तो मुनिराज का आवागमन होता ही नहीं, तो ये मुनिराज बरसात में कैसे आए? मैंने इनको तो आसपास कहीं देखा नहीं, मैं तो सारे आसपास के नजदीकी क्षेत्र में जाकर के आया हूं, वंदना करके मुनिराजों को नमस्कार करके उनकी पूजा भक्ति करके आया हूं। और वो थे रिद्धिधारी मुनिराज। रिद्धिधारी मुनिराज तो चतुर्मास में भी गमन कर सकते हैं, आकाशगामिनी रिद्धि से गमन करते तो तो भ्रम से उन्होंने उन मुनिराजों को भ्रष्ट जाना, तो आहार दान नहीं दिया। और बाद में उसे पता लगा कि मैंने अपनी गलती से, मैंने, वो तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, उनको बताया गया कि आज तो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए थे। एकदम उसको पता लग गया कि मैंने जिनको गलत समझा था वे वही मुनिराज हैं। तो वापस वो उन मुनिराजों को खोजते खोजते वहां गया और उनसे अपने अपराध की क्षमा याचना की। ठीक है, तो गलती देखो, दो बातें हैं कि सही को सही नहीं माना जाए कदाचित, सही को माने जो सही है कदाचित उसके संबंध में गलती हो गई, भ्रम से हो गई, किसी कारण से हो गई, है ना? तो वो तो एक बार सुधारी जा सकती है। ठीक है, गलती होगी तो क्षमा हो जाएगी उसकी। लेकिन अगर हमने जानबूझ करके कि श्रवणाभास है कर लिया और उसको भी फिर सर्टिफिकेट दे दिया सही का, तो ये भी तो हो सकता है ना कि हमारी देखा देखी कितने लोग उस श्रवणाभास को श्रवण मान लेंगे, है ना? और एक है तो गलती दोनों में, उसमें मतलब वो नहीं चलेगा वो, क्योंकि उसमें तो पाप की अनुमोदन आ जाएगी। इसमें देखो, इसमें दो बातें कि सही को उसने गलत माना, सही को गलत माना, तो नमस्कार क्यों नहीं किया? कि नमस्कार इसलिए नहीं किया कि गलत माना। ध्यान से सुनना, इसमें आया न्याय समझ में आया कि उसको गलत माना इसलिए नमस्कार नहीं किया। इसका मतलब क्या कि यदि उसके ज्ञान में यह आ जाता कि ये मुनिराज सच्चे मुनिराज हैं और भावलिंगी संत हैं, तो उसका नमस्कार उनके चरणों में होता ही। अरे उसने तो सही को गलत मानने की वजह से नमस्कार नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि सच्चे संतों के प्रति तो उसके हृदय में भक्ति है ही। अगर भक्ति नहीं होती तो उनको नमस्कार क्यों नहीं करता हो? गलत माना तो नहीं किया ना। लेकिन जो गलत है और उसको आपने नमस्कार किया, उसके प्रति कोई भी मैंने इस प्रकार की क्रिया की, तो पाप की अनुमोदना का फल लगेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रतिज्ञा भंग करके बैठा है। ध्यान से सुनना जरा, कि वो प्रतिज्ञा भंग करके बैठा है, और प्रतिज्ञा भी सामान्य प्रतिज्ञा नहीं है। जिनेंद्र देव के जिनलिंग की उसने प्रतिज्ञा की है, मैंने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा उसने की है, और उस प्रतिज्ञा को वो भंग करके बैठा है। तो प्रतिज्ञा भंग करके बैठने वाले को प्रतिज्ञा भंग करने का महापाप लगा के नहीं लगा? प्रतिज्ञा नहीं लेने का जैन दर्शन में पाप नहीं है, लेकिन प्रतिज्ञा लेके भंग करने का महापाप है। और उसमें भी मुनि धर्म जैसे उत्कृष्ट धर्म की प्रतिज्ञा लेकर के उसको खिलौना बना देना, है ना? खाली कपड़े शरीर पर धारण नहीं करना, बाकी सब काम करना, तो वो तो एक खिलौना हो गया। मतलब उसने प्रतिज्ञा भंग की, और जिसने प्रतिज्ञा भंग की हमने उसको वंदन किया। इसका मतलब क्या हुआ? क्या तुमने प्रतिज्ञा भंग करके बढ़िया काम किया, माने तुम बढ़िया मुनि हो। इसका मतलब क्या हुआ? नमस्कार क्यों किया आपने? बढ़िया मान के किया ना। तो प्रतिज्ञा भंग करके
तुमने बढ़िया काम किया, ये इसमें अनुमोदना गई हमारी। तो पाप की अनुमोदना के लिए पाप होता है। देखो अष्टपाउड़ में जो एक 8 पाउड़ में एक लिंग पाउड़ नाम का एक शास्त्र है, कुंद कुंद आचार्य का ही है, लिंग पाउड़ है। उसमें लगभग 8 गाथाएं ऐसी आई है जिसमें उन्होंने ये लिखा, मैंने बाकी के तो अलग अलग दोष गिनाए और अलग अलग दोष गिना करके नीचे की लाइन सब में कॉमन है, और वो लाइन ये है, वे श्रमण नहीं तिर्यंच है। कुंद कुंद आचार्य ने कहा कि जो ऐसा करते हैं वे श्रमण नहीं तिर्यंच है, जो ऐसा करते हैं वे श्रमण नहीं तिर्यंच है। तो कुंद कुंद आचार्य जैसे आध्यात्मिक संत कि जिन्होंने समय सार में भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा कहते हुए जिनकी लेखनी थकी नहीं, और वे ऐसे श्रवणाभासों को श्रवण नहीं तिर्यंच है इस प्रकार का टाइटल दे रहे हों, तो आप समझो कि उस श्रवणाभास के प्रति आचार्य कुंद कुंद की कितनी उपेक्षा है कि जिसको वो आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है। श्रवण तो मानने के लिए तैयार है ही नहीं, आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते वो तो तिर्यंच है। इससे ज्यादा गाली तो नहीं हो सकती ना। अब ऐसे वीतरागी संत जिसको तिर्यंच संज्ञा से संबोधित करे और उसको अगर कोई सम्मान दे तो उसने कुंद कुंद का सम्मान किया कि अपमान किया, ये बताओ। है कुंद कुंद का अपमान किया तो फिर मंगलम कुंद कुंदारे बोलते काय को? जब यही काम करना है, कुंद कुंद की मानना नहीं है, बाहर से भी कुंद कुंद की नहीं मानना है, तो मंगलम कुंद कुंदारे क्यों बोलना? आगे समझ में बहुत, इसमें बहुत लंबा दोष लगता है, और ये ऐसा दोष है कि इसमें पूरा जिन शासन कलंकित होता है, क्योंकि उसने जिन शासन को कलंकित किया है, जिसने जिन लिंग की प्रतिज्ञा धारण करके उस प्रतिज्ञा को तोड़ा, मुनि पद के विपरीत कार्य किया, उसने पूरे जिन शासन को कलंकित किया है। युगल जी साहब तो एक बहुत बढ़िया इसका उदाहरण देते थे, बहुत कठोर उदाहरण है कि कोई अपने पिता का मस्तक काटकर उसे थाली में लेकर के आपके घर में आवे तो आप उसका सम्मान करोगे या नहीं करोगे? ये युगल जी साहब का दृष्टांत है। योगेश जी ने भी दिया था शायद यहां, लेकिन युगल जी का दृष्टांत है मूल में ये कि क्या करोगे आप उसके साथ, आपका व्यवहार कैसा होगा उसके साथ। तो जिसने जिनेंद्र देव के शासन की कोई लिहाज नहीं रखी, जिसने हमारे धर्म पिता जिनेंद्र परमात्मा के मार्ग को काट दिया है, उस मार्ग की साथ जिसने खिलवाड़ की है, उसके साथ हमारा कोई व्यवहार नहीं हो सकता। ना विनय का, ठीक है हमारी ताकत नहीं है तो हम अविनय नहीं करेंगे, लेकिन हम उसका विनय नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम चुप रहेंगे, हम उसके सामने नहीं जाएंगे, बोलेंगे नहीं, लेकिन हम उसका विनय नहीं होगा हमारे से। आ गया, बहुत बड़ा दोष है। वो से लोग बोलते हैं कि साहब सामान्य शिष्टाचार में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर है। वो से लोग कहते हैं हम तो सामान्य शिष्टाचार करते हैं, अपने मुमुक्षुओं में भी छल है ना ये, बहुत सा हम तो सामान्य शिष्टाचार करते हैं। मैंने क्या मान के करते हो? हम तो जय जिनेंद्र करते हैं, उनसे जय जिनेंद्र। सामान्य शिष्टाचार का मतलब समझे? जय जिनेंद्र। मैंने कहा दो बातें सुन लो, शिष्ट आदमियों के साथ शिष्टाचार होता है और भ्रष्ट आदमियों के साथ लठमार होता है, समझ लेना ये बात। क्यों? क्योंकि अगर आप उनको ग्रस्त मान रहे हो तो कपड़े पहनाओ उनको पहले, और फिर सामान्य शिष्टाचार करना, जय जिनेंद्र का व्यवहार करना। और अगर आप उनको ग्रस्त माने बिना मुनि मान करके जय जिनेंद्र कर रहे हो तो तुम मुनि धर्म का सबसे बड़ा अपमान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मुनिराज से कभी जय जिनेंद्र नहीं होती है, मुनिराज से नमोस्तु होता है। तो अगर आप उनको मुनि मान करके जय जिनेंद्र कर रहे हो तो मुनि धर्म के सबसे बड़े दुश्मन तुम हुए, जिनने उनको सामान्य शिष्टाचार की श्रेणी में लाके खड़ा किया। हम तो नमस्कार नहीं करते, हम तो सामान्य शिष्टाचार करते हैं। मैंने कहा धोखा मत दो अपने आप को और दुनिया को बेवकूफ मत बनाओ। हाँ, दुनिया को बेवकूफ मत बनाओ और अपने आप को धोखा मत दो। अगर आप उनको मुनि मानते हैं तो सामान्य शिष्टाचार नहीं हो सकता, और यदि मुनि नहीं मानते हैं
तो जय जिनेंद्र के भी इसलिए काबिल नहीं है कि कोई भी नंगा आदमी आपके घर में आ जाए और घुस जाए, आप पीट के बाहर करोगे उसे। क्यों? कौन सा तरीका है ये? वो शिष्टाचार है? मैंने ग्रस्त तो होगा, वो नग्न घूमेगा, उसको घर में घुसने दोगे आप? तो ये शिष्टाचार नहीं है। इसलिए मुनिराज के साथ में कभी जय जिनेंद्र का व्यवहार नहीं होता, और मुनि नहीं हो उसके साथ में शिष्टाचार नहीं होता। शिष्ट के साथ शिष्टाचार, शिष्ट के साथ जो होने वाला आचार, उसका नाम शिष्टाचार है। तो भैया जब तू मुनि नहीं है तो कपड़े पहन, और कपड़े नहीं पहनता तो मुनि है तो मुनि के गुण पालन कर। वहां पे जिनवाणी को नमस्कार करे, वहां जिनवाणी सब पाखंड। देखो ये सब मूर्ख बनाने की मूर्ख बना। जो मैं कहता हूं, एक बात बताओ, उदाहरण बहुत गंदा लगेगा, लेकिन कोई वेश्या अगर ब्रह्मचर्य का उपदेश दे तो क्या करेंगे हम? उसका सुनने जाएंगे ना, सुनने जाएंगे ना। वो जिनवाणी का उपदेश देने के लायक है वो, जो जिनवाणी की धज्जियां उड़ा रहा है। सोचो, जरा सोचो तो, कि जिसने जिनवाणी की कोई लिहाज नहीं रखी। तुमने कौन ये जिनेंद्र भगवान का मुनि पद किसके आधार पे धारण किया था? जिनवाणी के आधार पे, मूलाचार के आधार पे धारण किया था ना। मूलाचार ने जिन मुनिराज का स्वरूप ऐसा कहा है, ये मान करके आपने धारण किया। अब उसके बाद जिस जिनवाणी की तुमने लिहाज नहीं रखी और सामने जिनवाणी लेके बैठ गए, हम कैसे तुमको? वो तो छल है। सबसे बढ़िया है, अपने को बचना ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि कुछ भी करने जाओगे तो आपसे ज्यादा खतरनाक है वो लोग। कहने की जरूरत नहीं है अभी तो। इतना खतरा बढ़ जाएगा कि जीना मुश्किल कर देंगे हमारा आपका। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए वो देख ही रहे हैं अपन, सारा जो कुछ हो रहा है आज समाज में वो देख रहे हैं। इससे बढ़िया है कि अगर अपने को बच जाना, बस खत्म। न हमारी आपसे वंदना, न हम आपकी निंदा करते हैं, न हम आपकी प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम हमारे चित्त में आने लायक ही नहीं हो। तो हम तुम्हारी क्या बात करें? हम तुम्हारी निंदा करें तो तुम हमारे चित्त में आओगे तब तो निंदा करेंगे। तुम हमारे चित्त में आने लायक ही नहीं हो। ये व्यवहार होना चाहिए सीधा सीधा, बस कोई मतलब नहीं है। आ गया समझ में? हाँ, तो ये आ गया भैया। श्रमणों के प्रति वो प्रवृत्तियां कैसी है? तो उन्होंने कहा कि वो सब निषिद्ध ही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुंद आचार्य कह रहे हैं, टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य उसका समर्थन कर रहे हैं, अपन तो उनको पढ़ रहे हैं बस। आगे की गाथा और पढ़ लो, देख लो, सरल है जीव। अब ये तो कह दिया श्रवणाभासों के प्रति ये सब प्रवृत्तियां निषिद्ध है। लेकिन साहब हम तो श्रवणाभास ही नहीं समझते। श्रवणाभास कैसे होते हैं बताओ तो कहते हैं अब कैसा जीव श्रवणाभास है सो कहते हैं। अब देख लेना श्रवणाभास का स्वरूप ये है। कैसा है श्रवणाभास? देखो गाथा पढ़ो। तिमदो संयम तव सुत संपजुतो भी यदि सद्दह दिया थे आपद घान शास्त्रे कयु तपसोत्र संयम योक्तपण साधु नहीं जिन उक्त आत्म प्रधान सर्व पदार्थ जो श्रद्धे नहीं। क्या कह रहे हैं यहां पे? सूत्र, संयम और तप से संयुक्त होने पर भी, ध्यान देना, श्रवणाभास में तो केशों को रखा है। श्रवणाभास में भी केशों को रखा है। यूं सुनो, समझ में? श्रवणाभास में भी किनको रखा है? अब बाकी को तो क्या कहे, मेरे पास तो शब्द नहीं है। होने पर भी यदि वह जीव मैंने कैसा है कि सूत्र, संयम और तप से संयुक्त होने पर भी, समझा क्या? हाँ, बाहर का है ना, एसी में रहने वाले ये तो किस में आते होंगे? ये श्रवणाभास कहना, इनको श्रवणाभास कहना तो श्रवणाभास का भी अपमान है। समझा गया? समझा गया कि नहीं आ गया? हाँ, ये समझ लेना अच्छे से। श्रवणाभास में भी कितनी मर्यादा वाले को उन्होंने श्रवणाभास की कोटि में रखा कि ऐसा होने पर भी
यदि वह जीव जिनोक्त माने जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कथित आत्म प्रधान अर्थात पदार्थों का श्रद्धान नहीं करता तो वह श्रवण नहीं है, ऐसा आगम में कहा है। भगवान श्रद्धान नहीं करता, आत्म श्रद्धान नहीं करता। भगवान ने जो पदार्थों का स्वरूप कहा है वैसे पदार्थों के स्वरूप का श्रद्धान नहीं है। बाहर में संयम पालता है, बाहर में तप करता है और बाहर में सूत्र का ज्ञाता है। बोलेगा जिनागम के प्रतिकूल नहीं, 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो लेकिन मिथ्या दृष्टि हो तो समणाभास है। माने बाहर की क्रिया यथार्थ होने पर भी जिसे आत्मज्ञान नहीं है, आत्म श्रद्धान नहीं है, ऐसे द्रव्यलिंगी को यहां श्रवणाभास कहा है। आगे बात समझ में। अब जो द्रव्यलिंगी के बाप बन के घूम रहे हैं कि उनको कौन सा भास कहना चाहिए, वो तो कुंद आचार्य को दोबारा बुलाना पड़ेगा कि प्रभु आप इनकी परिभाषा और बता जाओ। समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये समझ लेना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं शास्त्र में अभी अपन तो जो बोलते हैं शास्त्र के आधार पे समझ लेना कि ये जो जिनको ये तो श्रवणाभास में भी नहीं आते। आभास का मतलब समझे, आभास का मतलब क्या होता है कि है नहीं लेकिन दिखता है। आभास का मतलब समझे, आभास का मतलब क्या है कि है नहीं दिखता है। आभास है, उसका नाम आभास है। दिखता है नहीं। अब भाई साहब जहां है ही नहीं और दिखता भी नहीं, उसको क्या बोलोगे अभी आप बताओ? कोई शब्द नहीं है। कुंद आचार्य भगवान ही बता सकते हैं आगे कि क्या शब्द होना चाहिए। देखो आ गया, ऐसा आगम, और आचार्य भगवान ने भी कहा ऐसा कहा है, उसमें उन्होंने भी आगम की साक्षी दी है। आ गया, देखो बहुत अच्छा लिया है टीका में। आगम का ज्ञाता होने पर भी शर्त देखो श्रवणाभास के लिए, मैं तो क्या गजब है बात है? आगम का ज्ञाता होने पर भी, संयत होने पर भी, बाहर में संयम का पालन करता हुआ दिखेगा। फिर क्या लिखा? तप में स्थित होने पर भी, है ना। अभी जो बाद में जो होटलों में कचौड़ियां खाते पकड़े जा रहे हैं और बिसलरी का पानी पीते हुए पकड़े जा रहे हैं, और उसके बाद भी चारित्र चक्रवर्ती, चारित्र श्रोमणी बने हुए हैं, इनको किस में रखना है ना। होली पे गुलाल लगा रहे हैं, है ना, कुंभ के मेले में जाके झंडा गाड़ रहे हैं, बहुत सारे हुए ना भी कांड। समझ आ गया? ये सोच हाँ, ये सभी आ गया उसमें। तो यहां तो 3 बातें ली। आगम का ज्ञाता होने पर भी, संयत होने पर भी, तप में स्थित होने पर भी, जिनोक्त अनंत पदार्थों से भरे हुए विश्व को, कि जिनेन्द्र भगवान ने इस विश्व को अनंत पदार्थों से भरा हुआ कहा। अनंत जीव, अनंतानंत पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश एक एक, और काल द्रव्य लोक प्रमाण असंख्या, ऐसे अनंत पदार्थों से भरे हुए विश्व को, जो कि विश्व अपने आत्मा से गेय रूप से पिया जाता होने के कारण, मतलब आत्मा क्या करता है उस विश्व को कि गेय रूप से पी जाता है। गेय रूप से पी जाता का मतलब क्या? कि ज्ञान की पर्याय में उस विश्व को जान लेता है, पूरे विश्व को जान लेता है, ऐसी ज्ञान की ताकत है। तो ऐसा पी जाता होने के कारण आत्म प्रधान है। आगे आत्म प्रधान देखो, जिसमें आत्मा प्रधान है। क्यों? क्योंकि अगर भाई साहब आत्मा नहीं होता, आत्मा जानने के सामर्थ्य वाला तत्व नहीं होता, तो ये विश्व है। इस विश्व की सिद्धि किसने की? आत्मा के अस्तित्व के बिना, माने ज्ञान के अस्तित्व के बिना विश्व के अस्तित्व की सिद्धि करो। आत्मा नहीं हो तो विश्व जाना किसने? ठीक है, तो प्रधान कौन हुआ? पूरे विश्व में प्रधान कौन हुआ? कि प्रधान हुआ ज्ञान है, नहीं आत्मा, क्योंकि जानने वाला तो आत्मा है ना। तो जिसमें आत्मा प्रधान है, आत्मा समस्त विश्व को जानता है, इसलिए वह विश्व में, विश्व के समस्त पदार्थों में प्रधान है। वो उसकी श्रद्धा नहीं करता, प्रधान की श्रद्धा नहीं करता, पुद्गल में लगा रहता है ना। तो आत्म प्रधान है,
उसका जो जीव श्रद्धान नहीं करता वह श्रमणाभास है। समझ आया? श्रमणाभास किसे कहना? ये है श्रमणाभास। माने बाहर से जिसके श्रवण पने में कोई दोष है, आप और हम सामान्य दृष्टि से ये पता नहीं लगा सके। और सुनना हो तो इस तरह सुनो इसको। क्या कहा कि सामान्य दृष्टि से आप और हम पता नहीं लगा सकेंगे इनमें कोई दोष है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो वो श्रवणाभास है ना। मुनिराज उनकी वंदना नहीं करेंगे। देखो एक चीज और समझ लो कि संग अकेले होंगे ना वो मुनिराज, और सम्यक दृष्टि को पता लग गया अकेले हैं वो मुनिराज, मान लो अकेले कहीं बैठे हैं, सम्यक दृष्टि भी वंदना नहीं करेगा। वो तो एक संग में हो, तो संघ में उनका द्रव्य लिंगपना प्रकट नहीं होवे और संघ में विसंवाद नहीं हो जावे, इसलिए सम्यक दृष्टि व्यवहार चारित्र की प्रधानता से उनको बंधन करता है। और दूसरा एक कारण और भी है कि अभी वो श्रवणाभास है, ये श्रवणाभास का स्वरूप, लेकिन अभी वो सम्यक दर्शन प्राप्त करके भावलिंगी हो जाए। मैंने जो श्रवणाभास है वो ता जिंदगी श्रवणाभास ही बना रहेगा ऐसा तो नहीं है ना। वारी सेंट पुष्प डाल का आता है कि नहीं आता है कि 12 साल तक श्रवणाभास बना रहा है ना, और फिर वो भगवान का समोसन छोड़ के आ गया तो वारी सेंट भी उसके साथ साथ आ गए। तो चेलना माता को थोड़े शंका हुई कि क्या बात है ये कैसे आ गया, और फिर उनने जो भी पूरा नाटक किया वो सब बताया उसको, तो एकदम उसकी आंखें खुल गई कि मैं कहां पागल बना हुआ हूं, और एकदम उसका पावर फटा वैराग्य का, और उसको फिर श्रवण पने की दशा प्रकट हो गई। तो आज अभी श्रवणाभास है, और अभी हम यहां से हटे थोड़ी देर बाद पता लगा वो श्रवण हो गया। ये तो वो दशा, उस दशा को श्रवणाभास कह रहे हैं। समझ आ गया? दूसरी तरह से एक और समझो कि करणान योग के हिसाब से अगर मैं कहूं इसी बात को, तो इस रूप में कहेंगे कि जो आत्म तत्व का, उसको तत्व का ज्ञान तो है ना, बड़े मानसिक ज्ञान, क्षोभसम ज्ञान, धारणा ज्ञान, आत्मज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसा उसका स्वरूप है कि यदि वो आत्म ध्यान में लीन हो और उसका पुरुषार्थ उग्रता को प्राप्त हो जाए तो वो सीधा पहले से सात्विक गुण स्थान में आ जाए। द्रव्यलिंग है ना बाहर में द्रव्यलिंग है ना, तो पहले से सीधा सातवां गुण स्थान आ सकता है उसको, लेकिन अभी द्रव्यलिंगी है, अभी वो श्रवणाभास है। श्रवणाभास को वंदना नहीं होती। हाँ, पता नहीं चले तो नहीं चले तो वो आई गया पहले कि गुणातिशय मान करके पता नहीं चला, मान लो मुनिराज को भी पता नहीं पड़ा, हो सकता है क्योंकि श्रवणाभास है ना, पता नहीं पड़ा तो गुणाधिक मान करके वंदना हुई है, श्रवणाभास मान करके वंदना नहीं हुई है। क्षोभसम ज्ञान की ऐसी हो सकती है गलती, है ना। मतलब वो बाहर में जिसकी भ्रष्टता नहीं दिख रही है, बाहर में मुनियों का यथावत आचरण दिख रहा है, केवल आत्मज्ञान नहीं है, उसको श्रवणाभास में डाला यहां पे और उसके लिए वंदना का निषेध कर दिया, तो अन्य की बात तो कुछ भी करने की आवश्यकता मेरे ख्याल में तो रहती नहीं है। बराबर है? देखो आ गया, वो श्रद्धा नहीं करता वह श्रवणाभास है। वो ना बहुत कभी कभी तो लगता है कि आचार्य कुंद जैसा कठोर लिखने वाला, अरे तभी तो भाई साहब जिस जमाने की बात करो, कुंद आचार्य ने क्या झेला होगा। एक तरफ उनको दिगंबर जैन दर्शन के मूल तत्व ज्ञान को लिखना था, क्योंकि सठखंडागम लिखे जा चुके थे। मूल तत्व ज्ञान जो जैन दर्शन का अध्यात्म आत्म हित का जिसमें मार्ग है, उसको उन्हें लिखना था, और उधर शिथिलाचार जोरदार तरीके से सिर पर चढ़ता था। श्वेतांबर अलग हो गए थे ना, तो उनके साथ उनको समझ लो टकराना था। अरे आता है ना ऐसा, गिरनार पर्वत पे गए, कुंद आचार्य गिरनार पर्वत पर यात्रा के लिए गए, और श्वेतांबर का एक संघ भी पहुंचा वहां। अब संघ में विवाद हो गया, वो कहेंगे हम पहले वंदना करेंगे, वो कहेंगे हम पहले वंदना करेंगे। समझ में आ गया है ना। तो कुंद आचार्य के प्रभाव से वहां पर एक अंबिका देवी ऐसा कुछ है, तो उसने उसमें से स्वर निकला। क्या निकला? स्वर।
कि दिगंबर जूना, दिगंबर पुराना है, दिगंबर पुराना या दिगंबर सनातन है। और कुंद आचार्य ने दिगंबर आचार्यों के, दिगंबर मुनियों के संग के साथ प्रथम वंदना की, ये उल्लेख भी शास्त्रों में आते हैं। अरे जिनके प्रताप से पत्थर की मूर्तियों में से आवाज निकल जाए, है ना। लोग तो देवी देवताओं को पूजते फिरते, है ना। ये तो आजकल तो मुनि भी कराने लगे ये काम, नवरात्रा वो मुनि भी कराने लगे बड़े बढ़ चढ़ करके, कि हमारे कुंद तो वे मुनि हैं कि जिनके चरणों में देवी देवता लौटते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये इतना बड़ा कारण है कि इतना कठोर उनको लिखना पड़ा और लिखना चाहिए था। वो बढ़िया रहा कि उस जमाने में लिख गए। आज कोई ये बात, अगर मान लो ये बातें नहीं होती अपने सामने, आचार्य कुंद के या मूलाचार आदि ग्रंथ अपने सामने नहीं होते, गुरुदेव तो बात बोलते, गुरुदेव तो बोलते थे, तो गुरुदेव को कौन खड़े रहने देता समाज में, ये बताओ। हैं? अगर कुंद आचार्य का बल नहीं होता, पंडित टोडरमल जी का बल उनके पीछे नहीं होता, मोक्षमा प्रकाशक, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, ये सारे शास्त्र इतने नहीं होते। इतने शास्त्र होने पर भी लोग खड़े नहीं होने देना चाहते, हालांकि कुछ कर नहीं पाए। तो ये नहीं होते, अगर इतने नहीं होते शास्त्र वगैरह, तो खड़े रहने देते गुरुदेव को लोग। और कभी मुनियों के मामले में 45 साल का जीवन गुरुदेव का देख लो, कभी उन्होंने शिथिलता का समर्थन नहीं किया। पहली बार जब सोनगढ़ में गुरुदेव परिवर्तन करके पहुंचे थे, तब एक दिगंबर मुनि वहां पर आए थे। गुरुदेव को ज्यादा कुछ पता नहीं था उस जमाने में, दिगंबर मुनि है तो वही अच्छा है, मुनि आए तो दिगंबर मुनि आए हैं, ये सोचकर, ये समाचार मिलने पर गुरुदेव श्री ऐसा बोलते हैं कि वो मुनिराज की अगवानी के लिए गए। समझ में आ गया? अगवानी नहीं मानते ऐसा नहीं है, अगवानी के लिए गए। और जाने के बाद जब गुरुदेव तो मतलब कोई वृक्ष के पत्ते उत्ते पड़े होंगे, तो गुरुदेव तो उन वृक्ष के पत्ते पड़े उनको टाल करके सूखी जमीन पर चल रहे हैं, और मुनिराज ने, वो जो मुनिराज थे उनने पत्तों पर पैर दे दिया। भाई साहब फिर लिहाज नहीं की गुरुदेव ने। गुरुदेव ने मुनिराज को पत्ते पर पैर देते देखा और गुरुदेव मुड़ गए वापस। कि फिर अभी हमारे सोनगढ़ में आए हैं, अगर हम इनका वो नहीं करेंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी, और सारी समाज में जाकर के ये पोपरगंडा करेंगे। कुछ करो, कोई समझौता उस मामले में नहीं हुआ। अगर, क्योंकि जब तुमको इतना ही विवेक नहीं है कि तुम हरी पत्ती पर पैर रख करके चल रहे हो, श्रावक तो एक बार चल जाए तो छम्मे है, श्रावक की तो भूमिका है, हरी पत्ती काटता भी है वो, तो उसमें क्या है, सब्जी नहीं बनाएगा, तो वो तो अलग मुद्दा हो गया। लेकिन मुनिराज हरी पत्ती पे कैसे चल देंगे? और फूलों पर मुनिराज चलें, और फूल मुनिराज के ऊपर बरसें, और मुनिराज वहां खड़े रहें। कि जिन फूलों में, फूल एकेंद्रीय जीव तो है ही, लेकिन उस फूल में कितने पंचेंद्रीय जीव होते हैं? 4 इंद्रिय जीव होते हैं, 3 इंद्रिय जीव होते हैं, 30 जीव होते हैं, और उनके ऊपर तुम्हारे पैर पड़े, है ना? ये कभी नहीं हो सकता है। ये बात है। अब आगे ये बात आएगी कि अब जो श्रावण्य में समान है, उनका अनुमोदन आदर न करने वाले का विनाश बतलाते हैं। अब देखो, ये माने गुणाधिक की भक्ति करना चाहिए, ये बात कही, श्रवणाभास का आदर नहीं करना चाहिए, ये बात कही, लेकिन कोई अभिमान में आ जाए और अपने समान गुण वाला हो, ऐसे श्रवण का भी अगर अनुमोदन नहीं करता है तो कहते तेरा भी विनाश होगा। क्या मतलब? कि मुनि को मुनि नहीं मानेगा तो पापी होगा, और मुनि नहीं है उसको मुनि मानेगा तो भी पापी होगा। ये समझ लेना, ये बात आगे की गाथा में आएगी।